हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 सोल्व करने वाले हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अंदर सेक्शन बी सोल्व करेंगे। सेक्शन बी हमारा ठीक है, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने सेक्शन बी का 1 एंड 2 क्वेश्चन एक वीडियो में बताया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से। बट अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको क्या हो, लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमें जगह की कोई कमी ना हो लिखने के लिए। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, ये हो गया। अब क्वेश्चन रीड करो। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है आपके पास। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, जैसे जैसे बोलते जाता है उसको करते जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बना लिया ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया ए बी सी। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब यहाँ बोला है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो चलो भाई ए बी इज इक्वल टू ए सी भी बता दिया साइन से मैंने। एंड सी ए डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब सी ए डी कैसे बनाओगे, तो देखो बीच में ए के पास हमें मोड़ना पड़ेगा, तो सी ए रहा, ए रहा, डी, तो हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट, ये मेरे पास क्या हो गया, डी। तो ये सी ए डी एंगल बन गया एक्सटीरियर। इफ़ सी ए डी इज 70 डिग्री, अब ये जो सी ए डी दिया है ये 70 डिग्री है, देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, ये तीनों जितने भी एंगल हैं ए बी सी, ये तीनों एंगल आपको फाइंड करके बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सब समझ में आई बात। तो यहाँ पे तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। देखो ये तो 180 माइनस करके हम इस ये वाले एंगल को तो निकाल लेंगे, बचे ये दोनों एंगल। तो ये दोनों एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम सोल्व कर रहे थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जब सोल्व किया उसके अंदर एक हमने यहाँ पे थियरम का अप्लाई किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला यहाँ पे थियरम अप्लाई किया था। क्या बोला था वहाँ पे, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब जो साइड होता है इक्वल एंगल के अपोजिट में, जैसे कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते, इनके अपोजिट में जो साइड थे वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ इसका उल्टा लगेगा। ये उल्टा क्या लगेगा, यहाँ पे जो देखो ये साइड है, अगर ए इक्वल हो तो इसके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये जो एंगल्स हैं दीज आर अपोजिट टू दीज इक्वल साइड्स, दैट्स वाई दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये हम थियरम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है उसको लिख लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे थियरम अप्लाई करता हूँ और ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी इस तरह से। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या दिया गया है भाई, 70 डिग्री। अब लेट कर लेते हैं, ये दोनों एंगल तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि इक्वल होंगे दोनों के दोनों, तो इसको भी एक्स, इसको भी एक्स ले लूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे बट पहले फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। आपका जो थियरम है वो लिख दो पहले। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, यहाँ पे लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल होते हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो इन दोनों को एक्स ले लो। लेट बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लिया हमने, दोनों के दोनों इक्वल हैं, एक्स ले लो, या नहीं लोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए अलग मेथड हो जाता है, बट एक्स ले लो जिससे आपको इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला एक अप्लाई करेंगे। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, ये भी आपको थियरम एक दिया गया। थियरम में ऐसा बोला है कि मान लो कोई ट्रायंगल है, उसके बाहर में अगर कोई एक एंगल होता है, तो वो जो एंगल होगा बाहर वाला इज इक्वल टू होता है उसके अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे कि ये बाहर वाला एंगल है, तो इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन हुए, ये दोनों हुए, तो इसका सम इसके इक्वल होता है। ठीक है, बाय यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल।
तो एक्सटीरियर एंगल क्या है CAD, तो सो CAD इज इक्वल टू होगा एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C। अब एंगल B कितना है x है, अब A वाला एंगल C कितना है x है, CAD कितना है, CAD आपके पास 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो गया आपका। अब आगे सो x इज इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 70/2 हो गया, तो इसको डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 35 डिग्री। तो अब ये जो x है वो किसकी वैल्यू है B और C की, तो मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया 35 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल कितने हो गए 35 हो गया। अब बात आता है तीसरा एंगल, क्योंकि तीनों एंगल हमें बताने थे, तो B मिल गया तो C वाला निकाल लेंगे। C वाला आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A निकालना है, इसको एज इट इज़, B हमारे पास क्या है 35 डिग्री, देन C भी हमारे पास क्या है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को ऐड करो 70 हो जाएंगे, इधर जाके माइनस कर दो, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 70, सब्ट्रैक्ट करोगे 180 माइनस 70 तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या आया 110 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू क्या आया 35 डिग्री ऊपर निकाला, एंड एंगल C इज इक्वल टू क्या आया 35 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है काफ़ी इजी। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, एकदम आगे जाने दीजिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस ध्यान से देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। तो देखो इसके अंदर इसको भी पहले 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ, बाइफरकेट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। बोला क्या है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, एंड ट्रायंगल XYZ, एक ट्रायंगल क्या है आपके पास XYZ है। इसके अंदर क्या है यहाँ पे जो AB इज इक्वल टू XY है, BC इज इक्वल टू YZ है, ये जो दोनों साइड हैं इसके इक्वल हो गए। तो दोनों को देखो पहले बनाते जाता हूँ जिससे आपको क्लियर होता जाए। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं ऐसे बना देता हूँ, ये मेरा हो गया ABC, और इधर XYZ बनाता हूँ। ये मैं एक ट्रायंगल सीधा XYZ पहले बना देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। XYZ हो गया। अब इसके अंदर AB इज इक्वल टू XY, ये जो AB है वो क्या है XY के इक्वल हो गया। ठीक है, BC इज इक्वल टू YZ, ये जो BC है ये क्या हो गया YZ के इक्वल हो गया। आगे बोला है एंगल B इज इक्वल टू Y, जितना एंगल B है उतना एंगल Y है, तो एक ही बार बना रहा हूँ। देन इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 105, देन फाइंड द एंगल Z, तो एंगल ZA हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमें निकाल के बताना है। तो देखो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे एंगल AB हमें दोनों का सम दिया है, इसका सम और इसका सम 105, अगर मैं C निकाल लेता हूँ तो वही Z आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे इन दोनों के, तो जितना C होगा उतना Z भी होगा, क्योंकि जितना B है उतना Y है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, तो जो जो दिया वो लिख देता हूँ यहाँ पे। हियर इन ट्रायंगल लिख दो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर देखो एक साइड एक एंगल एक साइड, ये देखो बाय साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये जो साइड है AB इज इक्वल टू क्या है XY, ये हमें क्या है गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है। देन एंगल गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y गिवन है, ये भी हमें क्या है गिवन है। देन एक साइड दे दिया है BC, देखा है BC इज इक्वल टू YZ। अगर हमारे पास इस तरह से हो दिया रहता है तो हमारे पास थियरम है, कौन सा थियरम लगेगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड, क्या लिखोगे बाय साइड एंगल साइड, जिसको हम सास बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से, तो ये क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे, देखो AB है, उसके बाद B के बाद C है, तो ये Y के बाद Z ही है।
तो इन दोनों ट्रायंगल को ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके बाइसिपिसिटी से क्या हो जाएंगे, इसके जो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि एंगल ए है, एंगल ए इसके इक्वल होगा, एंगल बी वाई के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल सी जेड के इक्वल होगा, ए बी क्या होगा, एक्स वाई के, बी सी वाई जेड के, एंड ए सी एक्स जेड के इक्वल होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे एंगल सी ही चाहिए, ठीक है। तो एंगल सी क्या होगा, वो हम यहाँ से इस तरह से करके निकाल लेंगे। तो देखो सो हमें तो सी का ही चाहिए, ये है, यहाँ पे बाई सी पी सी टी लिख देंगे, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे जेड हो जाएगा, ठीक है, सी जेड। इतना चीज़ हम कर लिए। अब हमारे लिए सी निकालना पॉसिबल है, क्योंकि दो एंगल अगर गिवन हो आपको सम, तो तीसरा आप लगा सकते हो, ठीक है, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो जो दिया है वो लिख देता हूँ आगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है हमें, ठीक। सो सी निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। ए प्लस बी आपको दिया है 105, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 105 लिखोगे, तो 105 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 105 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 105 इधर चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो 180 में से 105 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 माइनस अगर आप यहाँ पे 105 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 75। देखो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा क्या 17 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो एंगल सी क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब 70 डिग्री आ गया तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड, दैट्स वाई एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री। तो एंगल जेड हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।